सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय। भगवान सच्चे भक्त की परीक्षा लेता है और सच्चे भक्त की आवाज़ सुनता भी है। ऐसे ही एक भक्त की आपको कथा सुना रहे हैं आज। हिंदू धर्म में महादेव के एक से बढ़कर एक भक्तों का वर्णन मिलता है, किंतु उनमें से एक भक्त ऐसे भी थे जो किसी भी पूजा विधि को नहीं जानते थे। उन्होंने हर चीज़ जो शास्त्र से विरुद्ध थी, जिसे पाप माना जाता था, किंतु फिर भी महादेव ने उन दर्शन किए। वे इस बात को सिद्ध करते हैं कि महादेव केवल अपने भक्त के भाव देखते हैं, पद्धति नहीं। उनका नाम था कनप्पा। उनके जन्म के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। मूल रूप से ये एक तमिल भील परिवार में जन्मे। इनके पिता का नाम राजा नाग एवं माता का नाम उडुपुरो था। दक्षिण भारत, विशेष रूप से तमिलनाडु में इनकी बड़ी महत्ता है। इनकी पत्नी का नाम नीला बताया गया है। ये एक व्याध थे जो शिकार कर अपना पालन पोषण करते थे। इनके जन्म के विषय में मान्यता है कि द्वापर युग में जब महादेव ने पांडुपुत्र अर्जुन की परीक्षा लेकर उन्हें पाशुपता अस्त्र प्रदान किया, तब अर्जुन ने उनसे प्रार्थना की कि वह अगले जन्म में उनके महान भक्त बने। भगवान शंकर ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया और कलयुग में अर्जुन ही कनप्पा के रूप में जन्मे और महादेव के अनन्य भक्त भी बने। एक बार कनप्पा आखेट करते करते बहुत दूर जंगल में निकल गए। वहाँ उन्हें एक अत्यंत ही प्राचीन और जीर्ण मंदिर दिखा। जब वह उस मंदिर के अंदर पहुँचे तो उन्हें एक दिव्य शिवलिंग के दर्शन हुए। उसके दर्शनों से ही कनप्पा के मन में शिव भक्ति का संचार हो गया। उन्होंने तुरंत ही उस मंदिर को साफ किया। उनके मन में उस शिवलिंग की पूजा करने का विचार आया, पर उन्हें शिव पूजा के बारे में कुछ पता नहीं था। तब उन्होंने सोचा कि महादेव को कुछ खाने पीने का और कुछ दिया जाए ताकि उनका आहार वगैरह हो सके। ये सोचकर वे जंगल गए और एक शूकर का शिकार किया। शूकर मतलब सूअर कह सकते हैं। उसे काट कर वे उसका मांस एक पत्तल में लेकर चले। दूसरे हाथ में उन्होंने एक पात्र में मधुमक्खियों के छत्ते से कुछ मधु इकट्ठा कर लिया। जल के लिए कोई और उपाय ना दिखा तो उन्होंने अपना मुंह में ही जल भर लिया। वे वो सामान लेकर मंदिर में आए तो शिवलिंग पर कुछ सूखे पत्ते टूटकर गिर गए। उन्होंने अपने पैर से शिवलिंग से पत्ते उठाए, मुख में रखे जल से कुल्ला कर उन्होंने महादेव का अभिषेक किया। फिर उन्हें भोग के रूप में मांस और शहद अर्पण किया। हालांकि उनका ये कृत्य उचित नहीं था और वो सारी वस्तुएं भी पूजा के लिए निषेध थी, लेकिन उनका मन पवित्र था। उन्होंने जो कुछ भी किया वो पूर्ण भक्ति भाव से किया और महादेव को केवल उसी भाव का मोह था। उन्होंने प्रसन्न मन से उसका प्रसाद स्वीकार कर लिया। अब तो ये कनप्पा का रोज़ का कार्य हो गया कि वो प्रतिदिन उसी प्रकार पैरों से पत्ते साफ कर, मुंह के कुल्ले से शिवलिंग का अभिषेक कर उन्हें मांस और शहद अर्पण करने लगे। हालांकि उनका ये कृत्य उचित नहीं था और वो सारी वस्तुएं भी पूजा के लिए निषेध थी, लेकिन उनका मन पवित्र था। उन्होंने जो कुछ भी किया वो पूर्ण भक्ति भाव से किया और महादेव को केवल उसी भाव का मोह था। उन्होंने प्रसन्न मन से उसका प्रसाद स्वीकार कर लिया। अब तो ये कनप्पा का रोज़ का कार्य हो गया कि वो प्रतिदिन उसी प्रकार पैरों से पत्ते साफ कर, मुंह के कुल्ले से शिवलिंग का अभिषेक कर उन्हें मांस और शहद अर्पण करने लगे। जंगल में एकांत में स्थित उस मंदिर में महादेव की पूजा करने एक पुजारी भी आते थे जो बहुत बड़े शिव भक्त थे। कनप्पा के पूजा करने के बाद अगले दिन जब वह आए तो देखा कि पूरे मंदिर में यहाँ वहाँ मांस के टुकड़े पड़े हैं। वे बड़े दुखी हुए और तत्काल मंदिर को जल से धोकर पूजा की और स्वच्छ पुष्प चढ़ाए, किंतु अब रोज़ रोज़ उन्हें मंदिर में मांस मिलने लग गया। यह देखकर उन्होंने निश्चय किया कि पता करते हैं कि कौन रात को मंदिर में आता है और मंदिर को अपवित्र कर देता है। वह रात को वहीं रुक गए। रोज़ की भांति कनप्पा वहाँ आए और उन्होंने पैरों से पुजारी द्वारा
शिवलिंग पर चढ़े पुष्पटाए, कुल्ले से उनका अभिषेक किया और शिवलिंग पर मांस और मधु चढ़ाया। पुजारी मंदिर के कोने से छुपकर देख रहे थे। उन्हें ये देखकर बड़ा क्रोध आया। पुजारी जी ने सभी गांव वालों को वहां पे इकट्ठा कर लिया और भील जनजाति के सभी लोगों को बुला लिया और सारी बात उनको बताई विस्तार से कि किस तरह कनप्पा शिव की भक्ति के नाम पर शिवलिंग पर मांस और मधु चढ़ाते हैं और मुंह से कुल्ला करके जल अभिषेक करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इतने साल से शिव भक्ति कर रहा हूँ, तब भी शिव जी के दर्शन मुझे नहीं हो पाए और ये गलत पद्धति से पूजा कर रहे हैं, तो शिव जी कैसे प्रसन्न होंगे। पुजारी जी बड़े क्रोधित थे। उन्होंने कनप्पा को पेड़ से बंधवा दिया और उन्होंने कहा इसे सज़ा मिलेगी। उन्हें लाठी से पीटने का आदेश दिया गया और लाठी से पीट पीट कर उनका खून बहा दिया गया और काफ़ी चोटें भी आईं। तभी एक अनोखी घटना घटी। सभी ने देखा कि शिवलिंग की एक आंख से रक्त बह रहा है। कनप्पा ने जब ये देखा तो दुख के मारे वे रोने लगे और पूरा जोर लगाकर पेड़ की रस्सियाँ तोड़ दी और शिवलिंग के समीप पहुंच गए। उन्होंने सोचा कि ये दशा मेरे कारण हुई है, तो मैं अपनी आँख इस शिवलिंग पे लगा देता हूँ, इससे क्या पता रक्त बहना रुक जाए। यह सोचकर उन्होंने अपनी एक बांध से अपनी एक आँख निकाली और शिवलिंग के नेत्र पर रख दी। इससे रक्त बहना बंद हो गया। कनप्पा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। तभी शिवलिंग के दूसरे नेत्र से भी रक्त निकलने लग गया। अब तो कनप्पा को इसका उपचार मिल चुका था, इसलिए उसने अपने दूसरे नेत्र भी निकालने का निश्चय किया। तब उसे ध्यान आया कि दूसरा नेत्र निकालने पर तो वो कुछ देख ही नहीं पाएंगे, फिर सही स्थान पर नेत्र कैसे लग पाएगा। ये सोचकर उसने अपने पैर का अंगूठा शिवलिंग के नेत्र पर रखा ताकि वो नेत्रहीन होकर भी अपना नेत्र सही स्थान पर लगा पाएं। फिर जैसे ही उसने अपने बांध से अपना नेत्र निकालने का यत्न किया, महादेव ने स्वयं प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया। अपने आराध्य के दर्शन होते ही कनप्पा उनके चरणों में गिर पड़े। महादेव ने उनके दोनों नेत्र ठीक कर दिए। तब बाहर छिपकर सब देख रहे ब्राह्मण भी अंदर आकर महादेव के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे महादेव, मेरे मन में अहंकार आ गया था कि मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, किंतु आज कनप्पा मेरा यह बयान तोड़ दिया है। इनके कारण ही मुझे आज आपके दर्शनों का सौभाग्य मिला है। आज मुझे समझ आ गया है कि आपको केवल भाव से ही प्राप्त किया जा सकता है, किसी पूजा पद्धति से नहीं। तब महादेव ने दोनों को आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के कालहस्ती नामक जगह पर महादेव का वही शिवलिंग श्री कालहस्ती महादेव के नाम से स्थापित है। मान्यता है कि भक्तराज कनप्पा ने ही इन्हीं शिवलिंग पर अपने नेत्र अर्पण किए थे। आपको भक्त कनप्पा की ये कथा कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए भी कह सकते हैं। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। ओम नमो शिवाय।